नमस्ते, राधे राधे सम्पूर्ण साथीहरूलाई है। आज बल्ल बल्ल मेरो आइडी खोलिएर चाहिँ है, आइडी मेरो ब्लक भइरहेको थियो नि त, त्यो भएर चाहिँ आज फेरि म गीता पाठ सुनाउनु गइरहेको छु। सो प्लिज सुनिदिनु होला। अन्नदवन्ति भूतानि पर्जयदन्न सम्भव यज्ञवती। सरी है, म जोइन गर्नु चाहिँ सक्दिनँ। यज्ञवती पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुदव कर्म ब्रह्मोदव विधि ब्रह्माक्षर समुद्धवमु तस्मात् अवर्गत ब्रह्मानित्य यज्ञे प्रतिष्ठतमु। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होती है। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जाना, इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठा है। राधे राधे सबैजनालाई। सरी जोइन गर्नु चाहिँ सक्दिनँ है, गीता सुनिदिनु होला है। प्रश्न अन्न शब्द क्या प्रश्न अन्न शब्द का क्या अर्थ है और समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न से उत्पन्न होते हैं। प्रश्न अन्न शब्द का क्या अर्थ है और समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। इस वाक्य का क्या भाव है। उत्तर, यहाँ अन्न शब्द व्यापक अर्थात है अर्थ में है, इसीलिए इसका अर्थ केवल गेहूँ चाना आदि अनाज मात्र ही नहीं है, किंतु जिस भिन्न भिन्न अहंकार करने योग्य स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों से भिन्न भिन्न प्राणियों के शरीर आदि से पुष्टि होती है, उन समस्त खाद्य पदार्थों का वाचक यहाँ अन्न शब्द है। अतः समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होती है। इस वाक्य का यह भाव है कि खाद्य पदार्थों में हो समस्त प्राणियों के शरीरों में
और वीर्य आदि बनते हैं। उस राजवीर्य आदि के संयोग से ही भिन्न भिन्न प्राणियों की उत्पत्ति होती है तथा उत्पत्ति के बाद उनका पोषण भी खाद्य पदार्थ से ही होता है। इसीलिए यह प्रकार से प्राणियों को उत्पत्ति, वृद्धि और पोषण का हेतु अन्न ही है। श्रुति में भी कहा है, अन्न दत्तव खाली व मानी भूतानि जयन्ति अन्नेन जातनि जीवन्ति तै अर्थात ये सब प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होती है और उत्पन्न होकर अन्न से ही जाती है। प्रश्न, अन्न को उत्पत्ति वृष्टि के होती है, इस वृष्टि के होती है, इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर, इससे यह भाव दिखलाया है कि संसार में स्थूल और सूक्ष्म जितने भी खाद्य पदार्थ है, उस सबको उत्पत्ति में जल ही प्रधान कारण है, क्योंकि स्थूल या सूक्ष्म रूप से जल का संबंध सभी जगह रहता है और जल का आधार वृष्टि ही है। प्रश्न, वृष्टि यज्ञ से होती है, यह कहने का क्या भाव है? उत्तर, सृष्टि में जितने भी जीव है उस सबसे मनुष्य ही ऐसा है जिस पर सब जीवों के भरण पोषण और संरक्षण का दायित्व है। मनुष्य अपने इस दायित्व को समझकर मन वाणी शरीर से समस्त जीवों का जीवन धारण आदि रूप हित के लिए ही किया ये करता है। सुन रही हो आप लोग? कोई को हिंदी आता है ना, कोई को नेपाली आता है। हमारा संपूर्ण नेपाली भाई बहन को हिंदी समझ में आता है। मेरा गीता ये पाठ हिंदी लैंग्वेज में है ना, नेपाली लैंग्वेज में नहीं है, इसलिए मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ। आप सुन रही हो, सुन लीजिए। गीता पाठ सुनने से है ना, पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, एक भाग सुनने से भी आपका बहुत आपका पाप नाश हो जाएगा, ऐसा बोलता है ना। तो ये गीता पाठ बहुत सत्य क्या है असत्य क्या है, इसमें से सबको याद हो जाती है। मेरा चश्मा खो गया था, इसलिए अभी नया बना के फिर गीता पढ़ने आया हूँ। उन क्रियाओं में सम्मादित होने वाले समस्त कर्म के यज्ञ कहते हैं। यह यज्ञ के हवन, दान, तप और जीविका आदि सभी कर्तव्य कर्मों का समावेश हो जाता है। यद्यपि इनमें
हवन की प्रधानता होने से शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अग्नि में अग्नि में आहुति देने पर वृष्टि होती है और उस वृष्टि से अन्न की उत्पत्ति के द्वारा प्रजा को उत्पत्ति होती है। किंतु यज्ञ शब्द से यहाँ केवल हवन ही विश्वचित नहीं है। लोकोपकारार्थ होने वाली क्रियाओं से संपादित सत्कर्म का नाम यज्ञ है। वृष्टि यज्ञ से होती है। इस वाक्य का यह भाव समझाना चाहिए कि मनुष्यों के द्वारा किए हुए कर्तव्य पालन रूप यज्ञ से ही वृष्टि होती है। हम कहते हैं कि अमुक देश में यज्ञ नहीं होते, यहाँ वर्षा क्यों होती है? इसका उत्तर यहाँ है कि वहाँ भी किसी न किसी रूप में लोकोपकारथ सत्कर्म होती ही है। इसके अतिरिक्त एक बात और भी है कि सृष्टि के आरंभ से ही यज्ञ होती रहे हैं। उन यज्ञों का फलस्वरूप वहाँ वृष्टि होती है और जब तक पूर्वजित यज्ञ समूह संचित रहेगा उसकी समाप्ति नहीं होगी, तब तक वृष्टि होती रहेगी। परंतु मनुष्य आदि यज्ञ करना बंद कर देगा तो यह संचय धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और उसके बाद वृष्टि नहीं होगी, जिसके फलस्वरूप सृष्टि के जीवों का शरीर धारण और भरण पोषण कठिन हो जाएगा। इसीलिए कर्तव्य पालन रूप यज्ञ मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। प्रश्न, यज्ञ विहित कर्म से उत्पन्न होता है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे यह भाव दिखलाया गया है कि भिन्न भिन्न मनुष्य के लिए उनके वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति के भेद से जो नाना प्रकार के यज्ञ शास्त्र में बतलाए गए हैं, वे सब मन, इंद्रिय या शरीर को क्रिया द्वारा ही सम्पादित होती है। बिना शास्त्र विहित क्रिया के किसी भी यज्ञ को सिद्धि नहीं होती। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में इसी भाव को स्पष्ट किया गया है। प्रश्न, ब्रह्म द्वारमु पद में ब्रह्म शब्द का क्या अर्थ है और कर्म को उसके उत्पन्न होने वाला बतलाने का क्या भाव है? उत्तर, गीता में ब्रह्मा शब्द का प्रयोग प्रकरण अनुसार परमात्मा, प्रकृति, ब्रह्मा, वेद और ब्राह्मण, इन सबके अर्थ में हुआ है। यह कर्म का उत्पत्ति का
प्रकरण है और विहित कर्मों का ज्ञान मनुष्य को वेद या वेदानुकूल शास्त्रों ही होता है। इसलिए यहाँ ब्रह्मा शब्द का अर्थ वेद समझाना चाहिए। इसके सिवाय इस ब्रह्मा को अक्षर से उत्पन्न बतलाया गया है, इसीलिए भी ब्रह्मा का अर्थ वेद मानना ही ठीक है, क्योंकि परमात्मा तो स्वयं अक्षर और प्रकृति अनादि और अंत उनको अक्षर से उत्पन्न कहना नहीं बनता। और ब्रह्मा तथा ब्रह्मांड का यहाँ प्रकरण नहीं है। कर्मों को वेद से उत्पन्न बतलाकर यहाँ यह भाव दिखलाया है कि किस मनुष्य के लिए कौन सा कर्म किस प्रकार करना कर्तव्य है। यह बात वेद और शास्त्रों द्वारा समझाकर जो विधिवत क्रियाएं की जाती है उनसे यज्ञ संपादित होता है, और ऐसी क्रियाएं वेद से या वेदानुकूल शास्त्रों से ही जानी जाती है। अंत यज्ञ समाधान करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्तव्य का यज्ञ प्राप्त कर लेना चाहिए। प्रश्न, वेद को अक्षर से उत्पन्न होने वाला कहने का क्या अभिप्राय है, क्योंकि वेद तो अनादि में जाती है। उत्तर, परम ब्रह्मा परमेश्वर नित्य है। इस कारण इनका विधान रूप वेद भी नित्य है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अतः यह वेद को परमेश्वर से उत्पन्न बतलाने का यह अभिप्राय नहीं है कि वेद पहले नहीं था और पीछे में उत्पन्न हुआ है, किंतु यहाँ अभिप्राय है कि सृष्टि के आदि काल में परमेश्वर से वेद प्रकट होता है और प्रलय काल में उन्हीं में विलीन हो जाता है। वेद अपौरुषेय है, अर्थात किसी पुरुष का बनाया हुआ शास्त्र नहीं है। इस भाव दिखलाने के लिए ही यहाँ वेद को अक्षर से ज्ञानी अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न होने वाला बतलाया गया है। अतएव इस कथन के वेद की अनादिता ही सिद्ध हो गई है। इसी भाव से शास्त्र में अध्याय के 17वें अध्याय के 23 को श्लोक में भी वेद को परमात्मा से उत्पन्न बतलाया गया है। प्रश्न, सर्वगतमो विशेषण के सहित ब्रह्मा पद यहाँ किसका वाचक है और हेतुवाचक परमात्मा पद का? ओम भगवती वासुदेवाय नमो नमः। प्रयोग करके उसे यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठा
प्रतिष्ठा त बतलाने का क्या अभिप्राय है। उत्तर सर्वगत मु विशेषण के सहित ब्रह्मा पद यहाँ सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर का वाचक है और स्वागत पद के प्रयोग पूर्वक उस परमेश्वर को यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठा बतलाकर यहाँ भाव दिखलाया गया है कि समस्त ज्ञानों की विधि जिस वेद में बतलाई गई है वह वेद भगवान की वाणी है। अतः एवं उसमें बतलाई हुई विधि से किए जाने वाले यज्ञ में समस्त यज्ञ के अधिष्ठाता सर्वव्यापी परमेश्वर सदा ही स्वयं विराजमान रहते हैं। अर्थात यज्ञ साक्षात परमेश्वर की मूर्ति है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को भगवान प्रति के लिए भगवान के आज्ञा अनुसार अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। संबंध इस प्रकार सृष्टि चक्र को स्थिति यज्ञ पर निर्भर बतलाकर और परमात्मा को यज्ञ में प्रतिष्ठता कहकर अब उस यज्ञ रूप स्वधर्म के पालन की आवश्यक कर्तव्यता सिद्ध करने के लिए इस सिद्धि चक्र के अनुकूल न चलने वाले की यानी अपना कर्तव्य पालन न करने वाले की निंदा करती है। एवं प्रवर्तित चक्र मनुवर्तयतिहय यधायुरीन्द्रयरमो अमुद्र पार्थ स जीवति। ओम भगवती वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे सबैजनालाई। तपाईहरूले सुनेको र मैले पढेको गीता पाठले सम्पूर्ण संसारमा सबैको कल्याण होस् भन्ने आशा गर्दछु। हे पार्थ जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बतला अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, यह इसे इंद्रियों के द्वारा भोग में रमन करने वाला पापयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। प्रश्न यहाँ चक्रमुपद किसका वाचक है और इसके साथ एवं प्रवर्तितमु विशेषण देने का क्या भाव है तथा इससे अनुकूल वर्तना क्या है। उत्तर 14 में श्लोक के वर्णनानुसार चक्रमुपद यहाँ सृष्टि परंपरा का वाचक है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा की जानने वाली शास्त्र विहित
क्रियाओं से यज्ञ होता है। यज्ञ से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होता है, अन्न से प्राणी उत्पन्न होती है। पुण्य उन प्राणियों के हो अंतर्गत मनुष्य के द्वारा किए हुए कर्मों से यज्ञ और यज्ञ से वृष्टि होती है। इस तरह यह सृष्टि सृष्टि परंपरा सत से चक्र को भांति चली आ रही है। यही भाव दिखलाने के लिए चक्रमु पद के साथ एवं प्रवर्तितमु विशेषण दिया गया है। अपने अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य का जो स्वधर्म है, जिसके पालन करने का जिसके पालन करने का उस पर दायित्व है, उसके अनुसार अपने कर्तव्य का सावधानी के साथ पालन करना ही उस चक्र के अनुसार चलना है। अतएव आसक्ति और कामना का त्याग करके केवल इस सृष्टि चक्र को सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए ही जो होगी अपने कर्तव्य का अनुष्ठान करता है, जिसमें किंचित मात्र भी अपने स्वार्थी का संबंध नहीं रहता, वह उस स्वधर्म रूप यज्ञ में प्रतिष्ठा परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। प्रश्न इस सृष्टि चक्र के अनुकूल न बरतने वाले मनुष्य को इंद्रिय राम और अध्यायु कहने का तथा उसके जीवन को अर्थ बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अपने कर्तव्य का पालन न करना ही उपयुक्त सृष्टि चक्र के अनुकूल न चलना ही अपने कर्तव्य को भूलकर जो मनुष्य विषयों में असल होकर निरंतर इंद्रियों के द्वारा भोगों में ही रमन करता है। जिस किसी प्रकार से भोगों के द्वारा इंद्रियों को तृप्त करना ही जिसका लक्ष्य बन जाता है, उसी इंद्रिय राम कहा गया है। इस प्रकार अपने कर्तव्य का त्याग कर देने वाला मनुष्य भोग को कामना से प्रेरित होकर इच्छाचारी ही जाता है। अपने स्वार्थ में रत रहने के कारण यह दूसरों को अहित की कुछ भी परवाह नहीं करता, जिससे दूसरों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और सृष्टि की व्यवस्था में किस
उपस्थित हो जाता है। ऐसा होने से समस्त प्रजा को दुख पहुँचा है। अतएव अपने कर्तव्य का पालन न करके सृष्टि में दुर्व्यवस्था उत्पन्न करने वाला मनुष्य बड़े भारी दोष का भागी होता है तथा वह अपना स्वार्थ सिद्ध करके लिए जीवन भर अनन्यपूर्वक धन और ऐश्वर्य का संग्रह करता रहता है। इसीलिए उसे आधयु कहा गया है। यह मनुष्य जीवन के प्रधान लक्ष्य से संसार में अपने कर्तव्य पालन के द्वारा सब जीवों की सुख पहुँचाते हुए परम कल्याण रूप परमेश्वर को प्राप्त कर लेना, इस उद्देश्य से सर्वथा वंचित रह जाता है और अपने अमूल्य मनुष्य जीवन को विषय भोग में रत रहकर अर्थात व्यर्थ होला रहता है। इसलिए उसके जीवन को व्यर्थ बतलाया गया है। संबंध यहाँ जिज्ञासा होती है कि उपयुक्त प्रकार से सृष्टि चक्र के अनुसार चलने का दायित्व किस श्रेणी के मनुष्य पर है। इस पर परमात्मा को प्राप्त सिद्ध महापुरुष के सिवा इस सृष्टि में संबंध रखने वाले सभी मनुष्य पर अपने अपने कर्तव्य पालन का दायित्व है। यह भाव दिखलाने के लिए दो श्लोक में ज्ञानी महापुरुष के लिए कर्तव्य का अभाव और उसका हेतु बतलाते हैं। यस्तव तमरतिरेव ईश्वरात्मप्रमृत्रितश्च मानव आत्मन्येव सन्तुष्ट स्थाय कार्य न विधाति। ओम भगवती वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आजलाई यति नै। कसैको के अरे कमेन्टहरू पनि मैले पढ्न पाइनँ, त्यसको लागि मलाई क्षमा गरिदिनु होला। लेख्नु त म देख्दैछु है, कसैलाई पनि मैले एड गर्नु पनि सकिनँ। र सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद सुनिदिनु हुनेहरूलाई है। र आजलाई यति नै। अब सुत्नु पनि पर्छ, ड्युटी पनि गर्नुपर्छ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री राधनाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्रीनाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारा, एकमात्र स्वामी सखा
कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तपाईँहरू पनि गाउनु है। श्री कृष्ण भगवानको भक्त गर्ने मानिस चाहिँ एकदमै ज्ञानी हुन्छ है। तपाईँहरूले अब कतिजना धेरै धेरै आफ्नो आफ्नो कास्टको छ है, जातको छ र आफ्नो आफ्नो धर्मशास्त्रलाई अपनाएर पढ्नुहोला। धर्मशास्त्र पढ्ने, बुझ्ने, जान्नेलाई एकदमै बुद्धि चाहिँ प्राप्त हुन्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले नेपालीमा पढ्ने बहुत कोसिस गरेँ। अब नेपालीमा चाहिँ मैले यो गीताको बुक चाहिँ मैले पाउनु सकेको छुइनँ है। यो सबै मेरो हिन्दीमा छ र यो बुक चाहिँ म अब मेरो नेपालमा भाइहरू हुनुहुन्छ है, उहाँहरूसँग सम्पर्क राखेर चाहिँ फेरि पनि म यो बुक चाहिँ नेपालीमा वृत्तान्त नेपालीमा बुझ्ने, छर्लङ्ग बुझ्ने गरी चाहिँ म फेरि पनि तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउने छु। यहाँ सिङ्गापुरमा बसिन्जेल मात्रै हो मेरो है यो टिकटक त। हाम्रो इन्डियामा टिकटक ब्यान छ र म इन्डिया गइसकेपछि चाहिँ म आफ्नो युट्युब च्यानलबाट तपाईँहरूलाई है म गीता पाठ सुनाउने गर्छु। अब हेरौँ यहाँ सिङ्गापुरमा अब कति समयसम्म बस्छु होइन, तबसम्म म तपाईँहरूलाई गीता पाठ भ्याएको टाइम मिलिन्जेल चाहिँ म तपाईँहरूलाई सुनाइ नै रहनेछु। र इन्डिया गएपछि चाहिँ म नेपालीमा प्रत्यक्ष नेपालीमा चाहिँ तपाईँहरूलाई गीता पाठ सुनाउँछु। मेरो युट्युब च्यानलमा आउनुहोला। टिकटकमा भेट्नु नसके पनि मलाई युट्युबमा भेट्नु सक्नुहुनेछ। अनु अनिल ब्लग मेरो युट्युब च्यानलको नाम है। तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरेर मलाई भेट्नु सक्नुहुनेछ। युट्युबमा पनि म आफ्नो फ्यामिलीसँगै लाइभमा आएर तपाईँहरूलाई म गीता पाठ सुनाउने छु। गीता पाठको विषयमा चाहिँ अब कतिजनालाई त हरेस लाग्छ, अल्छी लाग्छ, यो गीता पाठ के होला भन्ने हुन्छ है। तर एकदमै जरुरी छ है गीता पाठ सुन्नु चाहिँ। गीता पाठ सुन्नु र गीता पाठ पढ्नु चाहिँ एकदमै जरुरी नै छ। यसबाट धेरै हामीले ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले पनि अब पढ्नु नभ्याए पनि है, कति बिजी हुन्छ, नभ्याए पनि तपाईँहरूले गीता पाठ सुन्ने चाहिँ चेष्टा गर्नुहोला। त्यति भन्दै अब म बिदा पनि लिन चाहन्छु है। धेरै बजिसक्यो, 12 बज्नु लागिसक्यो हो। अब सुत्नु पनि पर्छ र सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, सबैजना ठिकै हुनुहुन्छ होला है। मुरलीधरा मुरारा नाटवारा मुरलीधरा मुरारा नाटवारा गोपीजना प्रिय गिरिधरा गोपीजना प्रिय गिरिधरा मुरलीधरा मुरारा नाटवारा मुरलीधरा मुरारा नाटवारा वृन्दावन संसारा जगतको धारा वृन्दावन संसारा जगतको धारा यशोदा बाला नन्द कुमार यशोदा बाला नन्द कुमार मुरलीधरा मुरारा नटवारा मुरलीधरा नटवारा
थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। गीत पनि गाउनु अरे नि त, भजन पनि गाउनु अरे है। श्रीकृष्ण भगवान्लाई खुसी बनाउनु अरे। श्रीकृष्ण भगवान् खुसी भयो भने जगतै खुसी हुन्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि गोपाल राधिलोला गोपाल राधिलोला मुरलीलोला नन्दलाला जय जय मुरलीलोला नन्दलाला ईश्वर गजानन प्रेम ईश्वर गजानन मुरलीलोला नन्दलाला गोपाला राधिलोला गोपाला राधिलोला मुरलीलोला नन्दलाला साई मुरलीलोला नन्दलाला। अब यति नै, फेरि भोलि आउँछु गीता पाठ लिएर है। तपाईँहरूले पढ्नु नै भएन भने पनि अलिकति एक भाग मात्रै सुन्नुभयो भने पनि धेरै आफ्नो फ्यामिलीको बारेमा है, आफ्नो बारेमा आफूले के गर्नुपर्ने हो, हामी एउटा मनुष्यको जिन्दगी लिएर आएको छौँ। हामीलाई लोभ लाग्छ नि है, पैसा रुपियाँको लोभ लाग्छ, धन सम्पत्तिको लोभ लाग्छ, सबै कुरोको लोभ लाग्छ। तर यो हामीलाई लोभ, मोह, माया, ममता भन्ने कुरो चाहिँ एउटा के चिज हो भनेर हामीले सोच्यौँ भने चाहिँ नि कहाँ जानुपर्छ भन्नुहोस् त? हामी एकपल्ट शमशान घाटमा गएर बस्नुपर्छ, जहाँ जबसम्म हामी जिउँदो रहन्छौँ, हाम्रो शरीरमा प्राण हुन्छ है, तबसम्म मात्रै हो यो लोभ, मोह, ममता सब कुछ। आफ्नो घरको परिवार फ्यामिली पनि घाटसम्म जाने यात्रा मात्रै हुन्छ है साथी। लास्टमा त हामी एक्लै जानुपर्छ। जन्मिँदा पनि एक्लै जन्मेको थियौँ, हामीले केही लिएर जन्मेका थिएनौँ, खाली हात आएको थियौँ होइन। हामी मरेर जाँदा पनि अब त्यसरी नै खाली हातै जानुपर्छ। आफ्नो भन्ने आफ्नो छोरा छोरी, शाखा सन्तान, साथी सङ्गी, छिमेकी सब कुछ घाटसम्म मात्रै हो। त्यहाँदेखि त चितामा त एक्लै है। आज तिमी चितामा छौ, म पनि तिमीसँगै जल्छु नि भन्ने कोही हुन्छ र? हुँदैन नि त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई जति पनि लोभ, मोह, ममता, लालच भन्ने कुरो चाहिँ शमशान घाटमा पुग्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सबै समाप्त हुन्छ। आफूले कमाएको धन सम्पत्ति, आफूले दुःख गरेर बनाएको घर, महँगो महँगो लुगा कपडा हामीले सबै त्यागेर जानुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो विषयमा चाहिँ यो गीता पाठमा चाहिँ, गीता धर्मशास्त्रमा चाहिँ सबै छर्लङ्गै लेखेको छ। हामीले कति पाप चाहिँ गरेको छौँ र हामीले के गर्नु हुँदैन, हामीले कुन बाटो हिँड्न पर्ने हो, त्यो चाहिँ सबै यो गीता शास्त्रमा लेख्नु भएको छ है। जसले यो गीता पाठ चाहिँ छ यो है, यो 18 अध्याय गीता पाठ चाहिँ जसले प्रत्यक्ष पढेर बुझ्छ नि, उहाँ मानिस चाहिँ एकदमै ज्ञानी भन्दा पनि ज्ञानी हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकदमै जरुरी छ र गीता पाठ
चाहिँ अब पढ्नु चाहिँ जरुरी छ। आफूले मात्रै पढेर होइन, हामीले घरमा है छोरा छोरी, आफ्नो फ्यामिली, गाउँ घर, सोसाइटीतिर पनि हामीले उहाँहरूलाई सुनायौँ भने है, अब भर्खर जन्मिँदै गरेको, ताते ताते हिँड्दै गरेको नानीहरू है, र बढ्दै गरेको टिनेजको नानीहरूलाई हामीले यो सुनाउनु एकदमै जरुरी छ। यो सुन्यो भने त्यो नानीहरू कहिले पनि कुबाटो जाँदैन, सधैँ नै आफ्नो बाटो, राम्रो बाटो हिँड्छ है। हामीले नानीहरूलाई कुबाटो जानुबाट बचाउनु नै हामीले भगवानको एउटा गीता शास्त्र, जुनै पनि एउटा शास्त्र पढेर नानीहरूलाई कथा सुनाएर राम्रो राम्रो मतलब स्टोरीहरू सुनायौँ भनेदेखि चाहिँ नानीहरूले कहिले पनि गलत कदम उठाउँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब सबैजनाले है, त्यहाँ सबैजना त के, अहिले त सबैले त्यसै नै गर्छ। जन्मेको नानीहरूलाई 3-4 वर्षदेखि मुखमा बोली फुटेकोदेखिको स्टोरीहरू सुनाउनु, राम्रो राम्रो स्टोरीहरूको बुकहरू धेरै निस्केको छ होइन। अब फरेन कन्ट्रीतिर पनि त्यही हो, उनीहरूले गीता धर्मशास्त्र, उनीहरूले भगवानको धर्मशास्त्र नसुनाए पनि धेरैवटा ज्ञानको कुरोहरूको चाहिँ बुक्सहरू, स्टोरी बुक्सहरू, सानो 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 सानोदेखि लिएर ठुलो ठुलोसम्म स्टोरी बुक्सहरू चाहिँ उनीहरूले नानीहरूलाई पढाउने गर्छ। स्कुलको होमवर्क भिन्दै, स्कुलको पढाइ भिन्दै होइन, र पनि उनीहरूले नानीहरूलाई 2 घन्टा 3 घन्टा चाहिँ स्टोरी बुक पढाउने गर्छ। किन पढाउने गर्छ? कि त्यो नानीहरूले सिकोस्, कुनै न कुनै एउटा कुरो सिकोस् होइन, राम्रो कुरो सिकोस्, नराम्रो बाटो नजाओस् भनेर आफ्नो जसको पनि आमा बाबाको एउटा सपना हुन्छ नि त होइन। त्यो सपना पुरा गर्नुको लागि चाहिँ अब आमा बाउले सानैदेखिको बाबाबाटै छ है नानीहरूलाई अगाडि बढाउनु नबढाउनु, नानीहरूलाई खुट्टा टेकाउनु नटेकाउनु, संस्कार दिनु नदिनु चाहिँ आमाहरूबाटै छ, आमा र बाबाबाटै छ। त्यो पनि कति समयसम्म जब नानीहरू टिनेज पुग्छ है, अब सानो सानो ताते ताते हिँड्दादेखिको बढ्दै जाँदा हामीले उनीहरूलाई बढाएर पढाएर हुर्काउँदै जाँदाखेरि जब नानीहरू टिनेज पुग्छ नि, टिनेजको उमेर एजसम्म चाहिँ हामीले एकदमै नानीहरूलाई गाइड गर्नुपर्छ। र हामीले नानीहरूलाई टिनेजको उमेरसम्म गाइड गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो नानीले कहिले पनि नराम्रो बाटो चाहिँ टेक्दैन। टिनेज चाहिँ कटाइदिनुपर्छ, कमसेकम 12 है, 11-12 जब क्रस गरिसक्छ, उनीहरूले फर्स्ट इयर जोइन गरिसक्छ नि, त्यतिन्जेल चाहिँ हामीले गाइड गऱ्यौँ भने हाम्रो नानीहरूले कहिले पनि कुबाटो टेक्दैन। र उनीहरूको अब भर्खरको जवानी जोस हुन्छ नि, त्यो पनि छोडेर उनीहरूले राम्रोपट्टि सोचेर अब लाइफमा यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भन्ने अब सपना देख्नेपट्टि जान्छ नानीहरू है। त्यसरी चाहिँ आफ्नो खुट्टामा टेकेर गरिखानु सक्छ। र नानीहरूलाई आफ्नो फ्यामिलीमा, परिवारमा पनि एकदम धर्मशास्त्रहरू, राम्रो राम्रो स्टोरीहरू नानीहरूलाई सुनाउँदै हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ राम्रो हुन्छ। म त परदेशमा थिएँ है, सानो भइन्जेल त नानीहरूलाई सुनाएँ। परदेशमा थिएँ, परदेशमै बसे पनि मैले आफ्नो नानीहरूलाई चाहिँ बाल विकास पठाइरहन्थेँ। घरमा मन्दिर छ मेरो है, त्यो मन्दिरको पाठ पूजाहरू गर्नु लगाइरहन्थेँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मभन्दा अहिले बेसी भक्तिकार चाहिँ मेरो नानीहरू भएको छ है। एकदम भगवान्लाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो खुड्किलो सिँढीमा चढाउने चाहिँ मेरो अब मलाई साथ दिने चाहिँ मेरो भगवान, मेरो फ्यामिली, अनि जति पनि बाल विकासको टिचरहरू हुनुहुन्छ है, उहाँहरूले चाहिँ अब मेरो नानीहरूलाई एकदमै राम्रो बाटो लगिदिनु भयो। त्यही कारणले गर्दाखेरि मेरो मात्रै नानीहरू होइन, सबैको नानी, संसारमा सबैको नानीहरू र सबैको आफ्नो आमा बाबाको सपना, प्रत्येक आमा बाबाको कस्तो ठुलो सपना हुन्छ होइन। कति दुःख गरेर मेरो छोराछोरीलाई यस्तो बनाउँछु, अब मैले यति दुःख गरेँ, मेरो नानीले अब मैले जस्तो दुःख गर्नु नपरोस् भन्ने त अब सबैको हुन्छ है। मेरो ब्याट्री डाउन हुँदैछ र त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबैको नानीहरू चाहिँ एकदम राम्रो पाइला टेकोस् भन्ने मेरो पनि आशीर्वाद, कृष्ण भगवानको पनि आशीर्वाद, तपाईँहरूको पनि है। तपाईँहरूले पनि नानीहरूलाई त्यसरी स्टोरीहरू सुनाउने गरिदिनुहोस् है। म बाठी भएर त भनेको होइन, कतिजनाले त सानै उमेरमा बिहा गरेर नानीहरू भएको हुन्छ होइन, थाहा हुँदैन उनीहरूको लागि चाहिँ है त। यति भन्दै अब म पनि बिदा लिन चाहन्छु, किनकि
टाइमले पनि धेरै डाँडा काट्यो। म फेरि पनि भोलि गीता पाठ लिएर आउँछु। आज मैले कसैलाई पनि मैले गीता पाठ जोइन गर्दाखेरि कसैको कमेन्ट पनि सबैको कमेन्ट म पढ्दैछु हेर्दैछु होइन, तर अब म प्रश्नको उत्तर पनि दिनु सकेको छुइनँ किनकि मै बेसी बोलेकोले गर्दाखेरि होइन। फेरि गीता पाठ पढ्दाखेरि चाहिँ म कसैलाई पनि जोइन गर्नु सक्दिनँ। तपाईँहरूलाई जोइन गरेर ग्रुपमा ल्यायो भनेदेखि एकजना दुईजना बोल्दा हल्ला हुन्छ र कथा कसैले पनि सुन्न पाउँदैन। यो अरू जस्तो स्टोरी होइन, यो एउटा हिन्दू धर्मको चाहिँ धर्मग्रन्थ हो यो, र यो धर्मग्रन्थमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर पढ्नुपर्ने हुन्छ है, ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा कसैलाई पनि जोइन गर्नु सकिनँ। त्यसको लागि चाहिँ आइएम भेरी सरी, भेरी भेरी रियली सरी। फेरि पनि भोलिको दिनमा म गीता पाठ लिएर आउनेछु। अहिलेलाई बिदा लिन चाहन्छु। राधे राधे, गुड नाइट सबैजनालाई, शुभरात्रि।